हेलो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आई हूँ आप लोगों के लिए एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर के। जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। मैं एक बार पहले कैंडल्स को लिट कर लेती हूँ। ओके, फ्लेम पर फोकस कीजिए, अपने पार्टनर का नाम दोहराइए, उनका चेहरा ये याद कीजिए। ओके, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको। एक कैसा होता है ना कि किसी भी काम को करते करते अचानक से किसी बंदे की याद आ जाए। कहीं रास्ते में जा रहे हैं और अचानक से आपका नाम दिख गया, ऐसी वाली एनर्जी है। कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं भुला पा रहे हैं। आप उनके दिलो दिमाग से नहीं निकल पा रहे हो। बार बार ये ख्याल आता है, काश कि आपसे बात हो जाए, काश कि आपका फ़ोन आ जाए, काश कि आपका मैसेज आ जाए। हालांकि ये फ़ोन मैसेज ये खुद भी कर सकते हैं, लेकिन खुद को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो कितना फ्लेम फ्लेम देखो आप कितना रुक रही है ना। बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपके बिना उनको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है। देखो आपके पार्टनर बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, देखो आपसे प्यार तो बहुत है, बहुत ज़्यादा प्यार है। मून की एनर्जी आ रही है, स्पेशल मुझे रात के टाइम पे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। एंड ये आपको पाना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में गलत सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको मिस कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट इनकी शायद कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी नहीं आ पा रहे हैं। या फिर इनका जो, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात आई है। मे बी या तो आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोल दिया है या आपने उनको कुछ बोल दिया है। तो उनको लगता है कि अभी थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, कुछ टाइम वेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक रिलेशनशिप में होता है ना कि कभी कभी ना डिस्टेंस भी ज़रूरी होता है। उस डिस्टेंस में ना हमें एक दूसरे की वैल्यू पता चल जाती है, एक दूसरे की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। तो वही कुछ आपके पार्टनर भी यहाँ पे सोच रहे हैं। उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में ना थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है, सिचुएशन को हील करने की ज़रूरत है। सपने देखते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं आपके बारे में। आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं। अल्फ़ाबेट ए आया है, एल आया है, एन है, पी है, आर। राशियाँ जो यहाँ पे है, वर्गो राशि है, पाइसेस है, लियो है। ये राशियाँ हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए रोते भी हैं रात में। आप फ्लेम देखो, जब भी आपको ये रात में मिस करते हैं, आपको अपने करीब महसूस करते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे आप उनसे कहीं दूर नहीं हो, आप उनके आसपास ही हो, आप उनके आसपास ही हो और वो आपको फील कर पा रहे हैं। और उस टाइम पे इनको रोना भी आ जाता है। तो मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि आपको याद करके रो देते हैं वो। लेकिन यहाँ पे कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है। उनको लगता है कि या तो आपको आगे से आकर के कॉल करना चाहिए,
या फिर अगर उन्होंने आपको कुछ बोला है तो उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आपका गुस्सा शांत होता है, उसके बाद ही आपसे कनेक्ट करेंगे, उसके बाद ही आपसे बात करेंगे। दूसरा, आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप उनकी फीलिंग और इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते नहीं हो। मे बी वो जो आपको समझाना चाहते हैं, वो जो आपको बताना चाहते हैं, आप वो समझते नहीं हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, डिमांडिंग हो जाते हो, या बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हो इस रिलेशनशिप पे, जो शायद वो अभी आपको नहीं दे सकते, जो शायद वो अभी आपके लिए नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो आपकी डिमांड पूरा नहीं करना चाहते हैं, या फिर वो सोचते नहीं हैं, उनको भी बुरा लगता है जब वो आपकी कोई डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं, या आपके तरीके से उस काम को नहीं कर पाते हैं। बट उनकी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है उनकी फैमिली है, हो सकता है कि उनका काम कैरियर है, हो सकता है उनका बिजनेस है, कुछ तो है यहाँ पे। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनको पूरी तरह से समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, आप उनसे उतने अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं होते हो। इमोशनल होना अच्छी बात है कि ठीक है, इमोशनल होना अच्छी बात है, प्यार में इमोशंस चलते हैं, लेकिन कभी कभी ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। आपके पार्टनर की थिंकिंग ऐसी है, उनको ऐसा लगता है कभी कभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना भी हमारी लाइफ के लिए बेटर होता है। हर टाइम इमोशंस में आके हर काम नहीं किया जा सकता। आप उनके सपनों में हो, आप उनके ख्यालों में हो, वो आपके लिए, मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। जब आप और ये एक साथ होंगे, हमारा ऐसा घर होगा, हमारे पास ये गाड़ी होगी हमारे पास ये करूँगा, ये करूँगी, ऐसे घर सजाऊँगी, ऐसे रहेंगे, बहुत ज़्यादा सोचते, इस कलर के पर्दे होंगे। तो वो वाली एनर्जी है। ये आपको अपना घर मानते हैं, आपके साथ अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं, आपके साथ में फ्यूचर देखना चाहते हैं। हम्म। देखो, स्पेशली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ना, ये थोड़ा सा जो अभी जो इशू चल रहे हैं ना, ये बहुत ही टेम्परेरी है। एंड एक नेचुरली अनफोल्ड होगा, और धीरे धीरे सिचुएशन आपकी आपके रिलेशनशिप की ठीक हो जाएगी। सो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही यही बोलूँगी कि सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए, अफर्मेशन दीजिए, यूनिवर्स को अफर्म कीजिए। दूसरा, अगर हो सके कि आप लोगों के बीच में अगर हीलिंग का इशू है, कि सिचुएशन में ना आप गलत हो ना आपके पार्टनर गलत हैं, और फिर भी कहीं ना कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, तो आपको ना थोड़ा सा हीलिंग पर काम करना है। कई बार क्या होता है, हमारा रिश्ता जब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ना, तो लोगों की नज़र भी लग जाती है। तो थोड़ा सा हील करने की कोशिश कीजिए, हीलिंग पर ध्यान दीजिए, खुद को हील कीजिए, और हो सके तो अपने पार्टनर को भी हीलिंग भेजिए। कैसे डिस्टेंस में कैसे हीलिंग भेजते हैं, ये आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। या फिर सिंपल ये कि आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, और यूनिवर्स को अफर्म कीजिए, प्रे कीजिए कि आप लोगों के बीच में जो भी निगेटिविटी आ रही है वो दूर हो जाए, और आपका रिश्ता हमेशा के लिए ठीक हो जाए। आपके पार्टनर तो मैनिफेस्ट करते हैं, वो तो आपको रात दिन मांग रहे हैं। जब भी आंखें बंद करते हैं तो जैसे आपका चेहरा सामने आ जाता है। जब भी फ़ोन बजता है तो जैसे क्या क्या आपका फ़ोन आया। हर मैसेज के साथ उनको ऐसा लगता है कि आपका मैसेज आया, क्या आपने मैसेज किया। हम्म। कई बार इनका बहुत मन करता है कि दौड़ कर आए और आपसे आकर मिल लें, आपको देख लें। ऐसे ऐसी वाली है जैसे ऐसी वाली एनर्जी है जैसे एक नज़र आपको देखेंगे और बस ज़िंदगी भर का सुकून मिल जाएगा।
हम्म। देखो, ये आपके साथ में खुशियाँ चाहते हैं, आपके साथ में ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ में खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ में ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि मुझे तो बच्चों की भी एनर्जी दिख रही है कि एज अ फ्यूचर स्पाउस आपके साथ में फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं। हम्म। आपके पार्टनर को ना घूमने का शौक बहुत हो सकता है, या फिर आपको हो सकता है। तो इनका मन है कि आपके साथ में कहीं जाएं घूमने, जहाँ पर आप हो, ये हो, साथ में टाइम स्पेंड करें। हम्म। देखो, सिचुएशन ठीक हो जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि नेचुरली अनफोल्ड होगा और सिचुएशन आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएगी, बशर्ते ओ, कोई बात नहीं। तो वो आप कुछ नेगेटिव मत लीजिए। कैंडल एक्चुअली वो एंड थी तो उसको बुझना ही था, इसलिए बुझ गई। तो जो मुझे एनर्जी दिख रही है उसके हिसाब से ना नेचुरली अनफोल्ड होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा हीलिंग का इशू है। तो कई बार होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार लोगों की नज़र लग जाती है, या कई बार कुछ नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है। सो आपको थोड़ा सा अफर्म करना है। नहीं होता है ना, आप सिंपल हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए एंड यूनिवर्स को प्रे कीजिए कि हमारे रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज हैं वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे हीलिंग्स ज़रूर मतलब हीलिंग ज़रूर आएगी। चलिए देखते हैं टैरोट से क्या एनर्जी है। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं उनके पार्टनर की। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं उनके पार्टनर की। 3 ऑफ वॉन्ड। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपका वेट कर रहे हैं, हर टाइम आपका वेट करते रहते हैं एंड ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ऐसे पकड़ करके बैठे हैं, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें अपनी लाइफ से, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, ऐसी वाली एनर्जी है। एंड हाई प्रीस्ट यहाँ पे देखो, हाई प्रीस्ट मैं आपको बताऊँ, एक हिडन एनर्जी की तो बात करता ही करता है। हाई प्रीस्ट कहीं ना कहीं एक ऑब्सेशन की भी बात करता है। हाई प्रीस्ट कहीं ना कहीं एक फैंटेसाइज करने की भी बात करता है। तो हो सकता है कि आप बहुत दिन से नहीं मिले हो, तो आपके पार्टनर आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। पहले इंटेंशंस देखती हूँ। एंजल प्लीज़ बताइए क्या इंटेंशंस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, उनके लिए क्या इंटेंशंस हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, परेशान है, यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं। इनको लगता है आप बहुत गुस्से में हो, आप गुस्सा कर रहे हो क्या इनसे। इनको ऐसा लगता है आप बहुत गुस्से में हो, अगर ये आपको रीच आउट करेंगे तो शायद आप रिजेक्ट कर दोगे या आप बहुत कुछ सुना दोगे इनको। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ एंड डिवाइन से मांग रहे हैं आपको। कुछ ऐसा हो जाए, सामने से आपका कॉल आ जाए, सामने से आपका मैसेज आ जाए, आप कनेक्ट कर लो, ऐसी एनर्जी है। एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल प्लीज़ बताइए क्या एक्शन होगा। देखो, हीलिंग रिकवरी है, बट मुझे यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए मैं नहीं बोलूँगी कि कोई एक्शन है। किंग ऑफ कप्स काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं, आपके बिना अकेलापन भी फील कर रहे हैं, आपके बिना परेशान भी हैं। टेम्परेंस कार्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि एक नेचुरली अनफोल्ड होगा, धीरे धीरे सिचुएशन ठीक होगी। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एक पॉज की एनर्जी है। सो देखो, अभी फ़िलहाल के लिए तो एक ठहराव है, अभी मुझे इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन हीलिंग ज़रूर है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि जैसे ही ये इस रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटीज़ आई हुई है वो हील होगी, एक रिकवरी होगी और आपके साथ में एक न्यू स्टार्ट होगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एक चेंज यहाँ पे ज़रूर आएगा। 5 नंबर की एनर्जी है, सो चेंज ज़रूर से आएगा एंड धीरे धीरे ही सही, लेकिन नेचुरली ये रिश्ता अनफोल्ड होता जाएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। एक बार मैं आपके लिए गाइडेंस और लूँगी। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस ओवरऑल सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है।
टेम्परेंस, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए, जगल मत कीजिए, ओवर थिंक मत कीजिए, ऐसा करूँ ऐसा नहीं करूँ, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना, इस वाली एनर्जी में मत रहिए। टेम्परेंस कार्ड रिकवरी है, आपको धीरे धीरे इस रिलेशनशिप में रिकवरी मिलेगी। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करके क्या होता है, कई बार ना हम अगर नेगेटिव सोचते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। इसलिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि जगल मत कीजिए, नेगेटिव मत सोचिए, कभी आप अच्छा सोचते हैं कभी आप बुरा सोचते हैं। तो उस जगलिंग सिचुएशन से, उस ओवर थिंकिंग से बाहर आइए। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे रिकवरी डेफिनेटली है, सो रिश्ता आपका ठीक हो जाएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।